हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की स्टडी कर रहे हैं और इसका ये लेक्चर नंबर 16 है। अब तक हम 15 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और जिसमें कि हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 पार्शियल डिफरेंशिएशन का सेकंड पार्ट कंप्लीट किया था और आज इस 5वें चैप्टर का ये तीसरा पार्ट है, जिसमें कि आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एंड मैंने लास्ट के लेक्चर में आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, जिसमें मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दे रखा था। उम्मीद करते हैं आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा। आपको जीरो प्रूव करके लाना था। तो जिन्होंने नहीं भी किया है क्वेश्चन को, मैं आपके सामने अभी सॉल्व करूंगा, तो आप यहाँ से इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा जिन्होंने सॉल्व कर लिया है वे अपने आंसर को चेक कर लीजिएगा कि आपका भी जीरो इसी तरह से प्रूव हुआ था, जैसे कि मैं आपके सामने जस्ट अभी करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009 के एग्जाम में ये पूछा गया था। एंड इसके बाद आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे होमोजीनियस इक्वेशन के लिए ऑयलर का प्रमेय, यानी ऑयलर थ्योरम क्या होता है किसी भी समघात फलन के लिए। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है और यही टॉपिक हमारा बचा हुआ है इस चैप्टर में, कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका पूरा चैप्टर ही। एक मैंने आपको एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा सा बताया था कि इसमें एक टॉपिक आपका यथातथ अवकलन भी है, यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी हम इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा आज इस लेक्चर में। इसके बाद नया चैप्टर अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, जो कि जैकोबियन है। तो चलिए पहले मैं आपको एक बार होमवर्क वाला क्वेश्चन कर देता हूं, उसके बाद फिर आगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ऑयलर थ्योरम भी देखेंगे। होमवर्क में ये क्वेश्चन दिया था, u बराबर एक फंक्शन दे रखा है और ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें क्या प्रूव करना है। x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल y, मतलब u का करना है x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल और u का ही y के रिस्पेक्ट में करना है पार्शियल डिफरेंशियल। इसमें x का मल्टीप्लाई करना है, इसमें y का मल्टीप्लाई, दोनों को जोड़ के 0 आ जाना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको जो फंक्शन दिया इसका कर लीजिए क्या आप, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल। मान लो मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन फर्स्ट मान रखी है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर समीकरण एक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर ठीक है। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपका y हो जाएगा कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? y कांस्टेंट रहेगा इसमें। ठीक है, y कांस्टेंट। तो चलिए कीजिए, u का x के रिस्पेक्ट में डेल u अपॉन डेल x लिख जाएगा बराबर। अब साइन इनवर्स x अपॉन y लिखा है और आप सबने पढ़ा होगा साइन इनवर्स x का फॉर्मूला, मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर में कि 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर। अब ध्यान के रखना आपको, अगर यहाँ पर x होता है तो यहाँ एक्स स्क्वायर आता है, लेकिन क्वेश्चन में x के प्लेस पे क्या x अपॉन y है, तो यहाँ पर x अपॉन y आ जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन y का होल स्क्वायर। समझ आया? लेकिन आपको ये भी बता रखा है अगर यहाँ x हो तब तो इतना ही छोड़ देंगे फॉर्मूला डायरेक्ट, लेकिन x के अलावा कुछ भी लिखा है तो हम इसका फिर से कर देंगे डिफरेंशियल। ठीक है, तो ब्रैकेट वाले का फिर से कीजिए डिफरेंशियल। x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 और y कांस्टेंट है तो y को हम एज इट इज छोड़ देंगे नीचे, y को एज इट इज छोड़ देंगे जो नीचे लिखा हुआ है, x का हमने ऊपर 1 कर दिया। यहाँ तक समझ आया? इसके बाद आगे देखिए, अब ये तो हो गया साइन इनवर्स का, प्लस अब टेन इनवर्स का कीजिए। तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, टेन इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर होता है, डेट मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के प्लेस पे क्या y अपॉन एक्स है, तो y अपॉन एक्स का आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ रहा है? इनटू फिर से वही चीज़, अब ब्रैकेट वाले का आपको फिर से करना है डिफरेंशियल। अब ब्रैकेट का जब आप फिर से करेंगे तो आप कर किसके रिस्पेक्ट में है? x के रिस्पेक्ट में, और इस बार x नीचे है तो y तो ऊपर कांस्टेंट हो गया एज इट इज। अब नीचे x है, डेट मीन्स 1 अपॉन एक्स हो गया। 1 अपॉन एक्स का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या होता है, तो इस x को आप ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 बन जाएगा, और x की पावर -1 का जब आप डिफरेंशियल करेंगे तो -1 आगे आ जाता है, और एक पावर कम करते हैं तो -2 हो जाएगा। ये इसको नीचे लाएंगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो क्या आ जाएगा इसका -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इतना समझ आया? ठीक है, तो ये आपका ये भी हो गया, टेन इनवर्स का भी हो गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से ये 22 को एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो नीचे वाला वाई स्क्वायर है उस पर से जब रूट हटेगा तो केवल वाई बचेगा और वो वाई पहुँच जाएगा ऊपर। समझ पा रहे हैं ना? थोड़ा सा मैंने डायरेक्टली बता दिया है, ये अंडर रूट में लिखा था 1 माइनस, इसको हम एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अपॉन 1 करके जब आप इसके अंदर एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा वाई स्क्वायर
इसका इसमें गुणा होगा, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपका ऊपर तो होगा रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे से स्क्वायर से रूट हट गया, केवल वाई बचा। अब ये इतना आया, और जब ये 1 में था तो ये वाला वाई कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा था आपको। यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, ऊपर तो पहुँच गया वाई, केवल वाई, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ आया इतना, इनटू इसके बाद देखिए अब पीछे का देखिए क्या बचा आपका, यहाँ 1/y है, 1/y रहेगा। इसके बाद देखिए आगे ये माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ माइनस आगे ले आए, ऊपर वाई स्क्वायर है, इससे पहले इसको सॉल्व कीजिए, इस एक्स स्क्वायर का यहाँ गुणा होगा और ये एक्स स्क्वायर ऊपर पहुँच जाएगा। अब यहाँ रूट नहीं है इसलिए पूरा स्क्वायर ही जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर ऊपर पहुँच गया, एक्स स्क्वायर के इधर गुणा हुआ तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, इनटू में यहाँ क्या था, वाई था और नीचे था एक्स स्क्वायर। क्लियर ना, माइनस हम ऑलरेडी आगे ले जा चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स चाहिए, मतलब इसमें x से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। x से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये y से y तो कट गया, ऊपर आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर बचा y, और x से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x भी आएगा साथ में, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये चीज़ समझ आ गई, मतलब यहाँ से ये कट गया था, यहाँ से ये कट गया था, यहाँ 1 बचा था लेकिन x से गुणा किया तो ऊपर x हो गया, ऐसे यहाँ एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ केवल y बचेगा। अब y में जब हम यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ ऊपर हो जाएगा एक्स वाई। क्लियर हुआ ना, तो आपका ये आधा पार्ट सॉल्व हो गया, आप इसको इक्वेशन 2 बोल सकते हैं। इसके बाद आपका और कौन सा पार्ट बचा है, अब आपका बचा है ये y वाला पार्ट। अब हम u का करेंगे y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल। ठीक है, ऊपर लिख दीजिए इसको, क्या करेंगे, u का करना y के रिस्पेक्ट में, यहाँ कर लीजिए, u आपका इक्वेशन फर्स्ट है, तो समीकरण एक का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन इंग्लिश में कह दीजिएगा आप क्या, पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपको पता है y के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा कांस्टेंट, x रहेगा कांस्टेंट, लिख लीजिएगा इस तरह से, x क्या हो जाएगा कांस्टेंट। क्लियर ना, कीजिए u का करना y के रिस्पेक्ट में, यहाँ लिख जाएगा क्या, डेल u अपॉन डेल y के रिस्पेक्ट में डेल y। इतना समझ पा रहे हैं सभी, इतना सभी को क्लियर है, इक्वल टू, अब साइन इनवर्स का सेम फॉर्मूला, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब x अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, इनटू में अब इस ब्रैकेट का फिर से करेंगे आप, तो इस बार कांस्टेंट क्या है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x कांस्टेंट है, जब x कांस्टेंट है तो x तो एज इट इज रहेगा जो कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, x तो रहेगा कांस्टेंट एज इट इज, इनटू हमें करना किसका, y का करना है, तो इस बार y नीचे है तो 1 अपॉन वाई हो रहा है, तो 1 अपॉन वाई का हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक हुआ यहाँ तक क्लियर। ठीक है, डॉट लगा दीजिएगा इस तरह से, इनटू है, प्लस अब टेन इनवर्स का कीजिए, टेन इनवर्स का आपने पढ़ा फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, x के प्लेस पे y अपॉन एक्स है तो y अपॉन एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर, इनटू अब हम इसका फिर से करेंगे ब्रैकेट का, हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y ऊपर है तो ऊपर है तो सीधे y का हो गया 1, y का कितना हो गया 1 हो गया, और नीचे x हमारा कांस्टेंट रहा एज इट इज़। यहाँ तक समझ आया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, तो डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये वाई स्क्वायर का यहाँ गुणा होगा और वाई स्क्वायर पे से रूट हट जाएगा तो केवल y बचेगा और y पहुँच जाएगा ऊपर, तो y ऊपर आ गया, अंडर रूट में नीचे क्या बच गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनटू यहाँ पर क्या है, माइनस में है, ये माइनस में कितना, x अपॉन वाई स्क्वायर कह सकते हैं इसको। ठीक है, x को अंदर लिख दिया सिर्फ और कुछ नहीं किया। इसके बाद प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणा होगा और एक्स स्क्वायर पहुँच जाएगा ऊपर, तो एक्स स्क्वायर ऊपर पहुँच गया, नीचे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, इनटू इधर क्या है 1 अपॉन एक्स है। यहाँ तक समझ आया। आगे देखिए, इस वाई स्क्वायर से ये पावर हो जाएगी कैंसिल, ये वाली। ठीक, इसके बाद इस एक्स स्क्वायर एक्स से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, जो बच गया उसमें वाई से कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, यही तो चाहिए, वाई चाहिए तो हम वाई से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से तो वाई कट गया था। अब जब आप वाई से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला वाई भी कैंसिल हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, डायरेक्ट काट दे रहा हूँ इसको। अब जब आप इसमें वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और वाई आएगा तो वाई और नीचे वाला वाई भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर केवल कितना बचेगा, माइनस का एक्स बचा और अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा, सिंपल। इसके बाद यहाँ करेंगे आप वाई से मल्टीप्लाई, तो ऊपर कितना हो जाएगा, प्लस है, ये ऊपर हो जाएगा एक्स तो पहले से था, वाई का गुणा और कर दे रहे हैं आप, तो एक्स वाई हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलिए, ये आ गया इक्वेशन 3।
यहाँ तक समझ आ रहा है। अब क्या करेंगे आप, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ी जगह है, यहाँ जोड़ दे रहा हूँ, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। जब 2 और 3 को जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, प्लस इधर क्या लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, इक्वल टू बराबर में। देखो यहाँ पर ये प्लस का था x अपॉन रूट वाली वैल्यू, यहाँ माइनस का था, कट जाएगा जोड़ने पे। ये वैल्यू माइनस की थी और ये वैल्यू प्लस की थी, ये भी कट जाएगा जब जोड़ेंगे। तो यहाँ जगह नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख दिया, ठीक, काट के। अब जोड़ के काट के दिखाइएगा, ये आ गया 0। तो आपको 0 ही प्रूव करना था, 0 ही लाना था आपको। क्लियर हुआ सभी को, समझ आ गया? तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये होमवर्क वाला क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, 5 नंबर में पूछा गया था ये। तो इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। तो चलिए इसको रफ करते हैं और अब आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की, इसी चैप्टर का। और ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है ऑयलर थ्योरम, इंग्लिश में इसको यूलर लिखते हैं, यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस सबसे पहले होमोजीनियस इक्वेशन को हम हिंदी में समघात बोलते हैं, समघात फलन, ठीक है। किसके लिए? समघात फलन के लिए ऑयलर, हिंदी में ऑयलर पढ़ते हैं, ठीक है, ऑयलर प्रमेय। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑयलर की थ्योरम, ठीक है, ऑयलर ने क्या बताया था, किसी भी होमोजीनियस इक्वेशन का पार्शियल डिफरेंशियल कैसे निकालते हैं। उन्होंने अपनी एक थ्योरम दी थी। उन्होंने क्या कहा था, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप ये समझ लीजिए कि इन्होंने होमोजीनियस इक्वेशन किसको बोला था। हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे आगे, आपका 10वां चैप्टर आई थिंक, यानी अवकलन समीकरण, तो वहाँ पर भी होमोजीनियस इक्वेशन आएगा एक टाइप की। तो वहाँ की होमोजीनियस इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट होगी, यहाँ की थोड़ी सी अलग है, ठीक है। यहाँ पर होमोजीनियस इक्वेशन किसको माना गया है, आपको कोई भी सपोज फंक्शन देगा, u इक्वल टू कोई भी फंक्शन दे दिया x, y, मतलब u x और y का एक फंक्शन होगा। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ u इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस y की पावर 3 अपॉन एक्स प्लस वाई, इस तरह से कुछ भी दे देगा, ठीक है। ये जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, ऐसे u क्या है, x y का एक फंक्शन होगा। तो हम इस x y के फंक्शन को होमोजीनियस इक्वेशन कब बोलेंगे या होमोजीनियस फंक्शन कब बोलेंगे, आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं, आप होमोजीनियस फंक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको कब कहा जाएगा होमोजीनियस फंक्शन, जब हम इसको x की पावर n फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। क्या बोल देंगे हम, u इक्वल टू एफ एक्स बाई को x की पावर n एफ वाई अपॉन एक्स अगर इसके रूप में लिख सकते हैं तो हम इसको बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको n घात का, किसका, n घात, इंग्लिश में कह दीजिएगा n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन या होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं, होमोजीनियस फंक्शन या फिर आप होमोजीनियस इक्वेशन भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप इसको होमोजीनियस फंक्शन कर लीजिएगा, आपकी बुक में फंक्शन है तो यहाँ भी आप होमोजीनियस फंक्शन कर लीजिएगा, है ना, इक्वेशन नहीं, क्या लिख लेंगे, फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। तो अब समझिए आगे, ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, ध्यान से समझेंगे। मैंने लिखा है कि आपको कोई भी एक फंक्शन देगा, ठीक है, u की कुछ वैल्यू देगा जो कि x और y के पदों में होगी। अगर हम इस u की जो फंक्शन दे रखा है x y, अगर इस फंक्शन को x की पावर n f y अपॉन एक्स के रूप में लिख दें तो इस x की पावर n बाई f y अपॉन एक्स को ही हम क्या बोलते हैं, n घात का होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं, होमोजीनियस फंक्शन, इसको हम होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल सुन लीजिए, जैसे u इक्वल टू, आपको अभी मैंने लिखा था x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अपॉन में भी लिख सकता, बिना अपॉन के भी आपको लिख करके दे सकता है, किसी भी फॉर्म में दे रखा हो। अब यहाँ से आपको x की पावर n की फॉर्म में लिखना है और y अपॉन एक्स की फॉर्म में फंक्शन आना चाहिए। कैसे आएगा, ऊपर से भी आप x की जितनी भी मैक्सिमम पावर हो उसको कॉमन ले लीजिए, ऊपर x की अधिकतम घात को कॉमन लीजिए, तो x की अधिकतम घात 3 है, 3 कॉमन ले लिया x की पावर, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा, ऊपर तो y की पावर 3 है ही, जब यहाँ नहीं था x की पावर 3 तो यहाँ नीचे आ जाएगा x की पावर 3, इतना समझ आ रहा है। अपॉन में सेम यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 1 है तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस
वाई अपॉन एक्स बच गया। समझ आ रहा है ये? तो u की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई आपको, x की पावर 2 मिल गई, इन 2 में फंक्शन क्या मिल गया 1 प्लस यहाँ हो गया वाई अपॉन एक्स की होल पावर 3 कर सकते हैं इसको हम, और नीचे क्या मिल गया 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। समझ आ रहा है सभी को ये चीज़? क्लियर है ये? तो आपने क्या देखा यहाँ पर, आपने देखा कि जो आपने क्वेश्चन में डेफिनेशन लिखी है इसकी x की पावर n, यहाँ पर दे रखा है x की पावर 2, और f वाई अपॉन एक्स के रूप में है, वाई अपॉन एक्स के रूप में आपका ये फंक्शन आपको मिल चुका है। तो यहाँ पर अगर मैं डिग्री की बात करूँ, डिग्री, तो यहाँ पर डिग्री कितनी है बेटा, डिग्री बताइए इसकी, डिग्री है 2। यहाँ पर x की जो पावर होती है इसी को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? इस तरह आप डिग्री बता सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आपके सामने लिख के दिखाता हूँ। मैंने लिखा x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने कहा इसमें बताइए डिग्री कितना होगा, तो ऊपर से तो आप x की पावर 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की होल पावर 3 बचेगा, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से कट करके क्या बचेगा, केवल x की एक पावर बचेगी। तो यहाँ पर डिग्री कितनी आएगा, यहाँ पर डिग्री 1 आ जाएगी। समझ पा रहे हैं ना सभी लोग? और लिखता हूँ एक और, देखिए ध्यान से समझते चलिए थोड़ा सा। डिग्री अगर आप सीख गए तो फिर आपको ये काफ़ी आसान लगेगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सिर्फ इतना लिखा है। इसमें कितनी डिग्री है, तो इसमें भी x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो x की मैक्सिमम पावर 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? तो वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में है इक्वेशन। अब ये 3 वेरिएबल का था, तो जेड अपॉन एक्स की फॉर्म में भी आपको साथ में मिलेगा। तो यहाँ पर कितनी पावर है, ये 2 पावर है, तो यहाँ पर भी डिग्री कितनी आएगी, 2 आएगी। समझ पा रहे हैं ना सभी लोग? बहुत सिंपल है डिग्री बताना, बस x की अधिकतम घात को कॉमन ले लीजिए। अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ दे रखा है फंक्शन, तो ऊपर से भी कॉमन लेंगे x की मैक्सिमम पावर को, और नीचे से भी कॉमन लेंगे। कटने के बाद x की जो पावर बचती है वो पावर ही क्या होती है, इसकी डिग्री होती है। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, जो पहले लाइन लिखी है मैंने, यदि u बराबर एफ एक्स बाई है, तो एक्स बाई को हम x की पावर n, एफ बाई अपॉन एक्स को n घात का या n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। इतना लिख के एक एग्जाम्पल लिख के दिखा दीजिएगा कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। किसका, 2 डिग्री का, किसका, 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, HF लिख दिया मैंने शॉर्ट में। ये क्या है, 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन था ये वाला। इस तरह आप यहाँ तक लिखने के बाद अब आगे लिखेंगे ऑयलर थ्योरम। हटा दें इसको, आगे लिखेंगे क्या, ऑयलर थ्योरम। अब ऑयलर ने क्या बताया था, मैं 2 फॉर्मूले लिखूंगा ऑयलर के अकॉर्डिंग टू इंग्लिश में यूलर, अकॉर्डिंग टू यूलर के अनुसार इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि यदि u बराबर एफ एक्स बाई क्या है, कोई होमोजीनियस फंक्शन है, इज ए होमोजीनियस फंक्शन। क्या है ये, होमोजीनियस फंक्शन है। तो इनके अकॉर्डिंग इस u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल प्लस इस u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल, और x के रिस्पेक्ट में जो किया इसमें x से मल्टीप्लाई, y के रिस्पेक्ट में जो किया इसमें y से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बराबर में जो वैल्यू आती है वो n इंटू में u आती है। क्या आती है, n इंटू में u आती है। n इंटू में u से मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये जो n मिला है ये n डिग्री है। क्या है, n यहाँ पर क्या है, n इक्वल टू डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री है। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में डिग्री निकाल के दिखाई थी, सेम ऐसे ही आपको डिग्री निकालनी है। डिग्री की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, पीछे u की वैल्यू जो u फंक्शन दिया होगा उसे रख करके सीधे इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप बता सकते हैं। अब ऑयलर ने आपका काम बहुत आसान कर दिया। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो एक तो आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना है ऑयलर की थ्योरम में। अगर यही फंक्शन आपका 3 वाला होता, ये तो 2 वाला हो गया आपका, ठीक है, अब 3 वाला होता, अगर ये कितना 3 वाला, मैं 3 स्टार बना दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ इसलिए बना रहा हूँ ऐसे। u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x बाई जेड, अब 3 में दे रखा है, इज ए होमोजीनियस फंक्शन। अगर ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन बेटा तभी होगा जब x की मैक्सिमम पावर आप कॉमन ले सकते हैं उसमें से। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से ले सकते हैं, मतलब जहाँ भी x आ जाएगा आप उसे होमोजीनियस फॉर्म की इक्वेशन की फॉर्म में इजीली बना सकते हैं। चलिए, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, अब इसके लिए u का पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे आप, u का करेंगे किसके, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ लिख देंगे क्या, डेल u अपॉन डेल x, प्लस ऐसे u का करेंगे y के रिस्पेक्ट में, प्लस u का करेंगे आप z के रिस्पेक्ट में। ठीक है,
जो x के रिस्पेक्ट में किया इसमें x से मल्टीप्लाई, y के रिस्पेक्ट वाले में y से मल्टीप्लाई, z के रिस्पेक्ट वाले में z से मल्टीप्लाई, यानी x del u अपॉन del x प्लस y del u अपॉन del y प्लस z del u अपॉन del y del z इक्वल टू जो आएगा क्या आएगा इसमें n इंटू, यहाँ क्या u है तो n इंटू यू आपको मिल जाएगा। ये होता है ऑयलर की थ्योरम। ठीक है, इन्होंने ऑयलर ने आपका काम बहुत ईजी कर दिया। क्यों कर दिया इजी? अब आपको ये सब वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेंगी। जैसे मैंने पीछे एक क्वेश्चन कराया था, पहले आप उसका x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, फिर x से मल्टीप्लाई कर रहे थे, y के रिस्पेक्ट में करके y से मल्टीप्लाई, फिर जोड़ते थे, तब बराबर में कुछ वैल्यू आती थी। अब आप डायरेक्ट लिखेंगे ऑयलर की प्रमेय के अनुसार ये बराबर n इंटू यू होता है। n की वैल्यू आप बस निकाल के दिखा दीजिएगा। डिग्री आपने निकाल दी तो डिग्री को यहाँ पुट करके पीछे डायरेक्ट u की वैल्यू लिखना, ये जरूर लिख देना अकॉर्डिंग टू ऑयलर थ्योरम, तो आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं, अगर आपसे ऑयलर थ्योरम से ना हो तो आप सिंपल मेथड से करके आ जाइएगा एग्जाम में। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में कह रखा है कि आपको ऑयलर की प्रमेय से ही करना है, तब इसके द्वारा ही करना पड़ेगा। अगर नहीं कहा है तो आप इससे कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, आपकी सेल्फ चॉइस होगी, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये एक बार आप लिख लीजिए जो मैंने आपको थ्योरम समझाई है। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन आपको एक बार करा देता हूँ, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूँ, हटा दें। चलिए पहले मैं इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूँ, 3-4 क्वेश्चन करूँगा आपके सामने, तो क्लियर हो जाएगा अच्छे से। समझते चलिएगा, आपके लिए सब चीज़ें नई हैं लेकिन आसान है, बहुत टफ नहीं है। एटलीस्ट जब आप वो पढ़ेंगे लैप्लेस इक्वेशन, इनवर्स लैप्लेस वगैरह, बीटा गामा, तो वो थोड़ा टफ लगेगा। ये उसके मुकाबले बहुत आसान है, ध्यान से समझते चलिए। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में दिया है यदि u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, तो लिखा है, तो सिद्ध कीजिए, मार्कर चेंज करने पड़ेंगे, ख़राब हो चुके हैं। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है? x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड इंटू डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू कितना है? 2u। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के 2 तरीके हैं। एक तो ऑयलर का आपका मेथड है जो कि 2 लाइन में ही क्वेश्चन को ला देगा। पहले हम सिंपल मेथड से आपको करके दिखाते हैं, फिर हम करेंगे ऑयलर के मेथड से। देखना कितना काम आसान कर दिया ऑयलर ने, आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रूव करना है, मतलब u का पहले x के रिस्पेक्ट में, u का y के, u का z के वैल्यू निकाल लो। मैं पहले वैल्यू निकाल रहा हूँ किसकी? डेल यू अपॉन डेल एक्स की, मतलब इसका x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशियल। मैं लिख नहीं रहा, डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, कर सकते हैं आप भी बस, लेकिन आप एग्जाम में लिख दीजिएगा कि हम u का x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल करने पर उसमें y और z कांस्टेंट हो जाएंगे। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2x हो गया, y कांस्टेंट है इसका भी 0, z कांस्टेंट है इसका भी 0, तो वैल्यू कितनी आ गई? 2x आ गई। ठीक, ऐसे जब मैं इसका y के रिस्पेक्ट में करूँगा, u का करना है किसके? y के रिस्पेक्ट में। जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट होगा, इसका 0, y का करेंगे तो 2y आ जाएगा, z का भी 0। ऐसे करेंगे किसका? हम z के रिस्पेक्ट में करेंगे u का, तो x भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, z का हो जाएगा 2z स्क्वायर का 2z। इतना समझ आया? ठीक है, अब आपको क्या रखा है? आपको क्या रखा है? इनकी वैल्यूज। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, मैं यहीं रख दे रहा हूँ, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है? 2x है, 2x लिख दिया, प्लस y इंटू इसकी वैल्यू क्या है? 2y है, प्लस में z इंटू इसकी वैल्यू क्या है? 2z है, 2z। ठीक है, इतना आ गया बराबर, 2 आगे लाए, x का x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो गया, ऐसे 2 आगे हो गया, y का y में मल्टीप्लाई y स्क्वायर हो गया, 2 आगे आ गया z स्क्वायर, 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू u की वैल्यू है, तो यहाँ पर u लिख सकते हैं आप, u। तो वैल्यू आ गई 2u, आपको 2u ही लाना था, इसमें वैल्यू पुट करने के बाद u आ गई। तो अब आपको करना क्या पड़ा? पहले आपको तीनों वैल्यू निकालनी पड़ी। ये तो क्वेश्चन आसान था, तो आपने कर लिया। हालांकि ये भी पूछा गया है, 2006 के एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ये 2 नंबर में सिर्फ। तो ये 3 वैल्यू पहले निकालनी पड़ी है, उसके बाद आपको यहाँ वैल्यूज पुट करनी पड़ी, मल्टीप्लाई करना पड़ा x का जोड़ के, तब आया है। हालांकि छोटा क्वेश्चन था, कम टाइम में कर लिया। अब देखो ऑयलर ने इसको कितना आसान कर दिया। अब मैं आपको ऑयलर के अकॉर्डिंग करा के दिखाता हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऐसे लिख दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू ऑयलर्स थ्योरम, ऑयलर की थ्योरम के अनुसार। ऑयलर ने क्या बताया था? ऑयलर ने बताया था x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस z इंटू डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर n इंटू
u होता है, यही तो बताया था। अब इस क्वेश्चन का आप इस क्वेश्चन का क्या निकाल दीजिए, मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको। इस क्वेश्चन का जो आपको क्वेश्चन u दे रखा है, इसमें n की वैल्यू बता दो कितनी है। n की वैल्यू कितनी है इसमें आप खुद देख के बता दीजिए। चूंकि u इक्वल टू दिया है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बच गया 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का बचा स्क्वायर, और यहाँ जेड अपॉन एक्स का बच गया स्क्वायर। इतना समझ आ रहा है। तो आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है एक्स की पावर 2 है, तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री को n से डिनोट करते हैं। डिग्री n बराबर दोस्तों 2 मिल गई आपको। जब 2 मिल गई तो इसकी यहाँ n की जगह पर 2 रख दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ गया। यहाँ से आप आंसर इजीली इसका बता सकते हैं कि x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड इंटू डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 2 इंटू यू। ये आपका प्रूव हो गया, प्रूव्ड। तो एक मेथड तो आपका ये हो गया जो अब तक आपने सीखा था डायरेक्ट, उस मेथड से आपने कर दिया। दूसरा ऑयलर थ्योरम से कैसे करना है, बस n निकाल दीजिए और n की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ रखेंगे तो n इंटू यू होता है, तो 2 इंटू यू आ गया। तो आई थिंक सो समझ आ गया वो थोड़ा सा यूज आपको। अब मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन करता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आसान क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेवल को हाई करते हैं क्वेश्चन का और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रफ कर दें इसको, लिख लीजिए आप इसको, फिर मैं रफ कर देता हूँ। चलिए, मेहनत कीजिएगा दोस्तों प्लीज़ करके, क्योंकि टाइम बहुत मुश्किल से निकाल पा रहा हूँ आपके लिए। जैसे तैसे टाइम निकलता है तो आपके लिए लेक्चर प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक भी कर सकते हैं आप, और लाइक करें ना करें, लेकिन हाँ इतना है, एग्ज़ाम में ज़रूर एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अच्छे से करके आइएगा, जिससे कि आपको उस समय लगे कि हाँ सर के वीडियो से हेल्प हुई है, तब आके लाइक कर सकते हैं आप। ठीक है, लाइक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब। एक और सिंपल क्वेश्चन है, इसे भी आप कर देंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर, एक कर चुके ऑयलर का, हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं ऑयलर वाला। ठीक है, क्वेश्चन है z इक्वल टू, इस बार z दे रखा है u की जगह, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। और क्या पूछा है आपसे, तो आपसे पूछा है तो x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको यूज बता रहा हूँ ऑयलर का, कितना ज़्यादा फायदा हो गया ऑयलर से। अगर आपको ये डायरेक्ट करना पड़ता बिना ऑयलर की थ्योरम के, तो आप क्या करते, पहले x के रिस्पेक्ट में करते हैं इसका डिफरेंशियल, और इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल बहुत टफ हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, फिर आपको अपॉन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता, u अपॉन v वाला फॉर्मूला। ठीक है, जिसमें नीचे हर का स्क्वायर करते हैं, हर गुणांश का अवकलन माइनस, कितना टिपिकल हो जाता। फिर इसी का y के रिस्पेक्ट में करते तो y ऊपर भी है नीचे भी है, तब भी आपको टफ पड़ता, मतलब बहुत बड़ा हो जाता। वहीं एग्जाम में गएगा सिर्फ 2 नंबर में, तो अब आप 2 नंबर में पूरा इतना बड़ा तो सॉल्व करेंगे नहीं, फिर आप क्या करेंगे, ऑयलर की थ्योरम लगा देंगे। सिंपल डायरेक्ट लिखिएगा क्या, अकॉर्डिंग टू ऑयलर, लिखना मत भूलिएगा ना, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि बच्चे को पता है क्या है ये ऑयलर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू ऑयलर थ्योरम। अभी आपके सामने ऑयलर साहब ने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि अब इस बार z है तो हम z का करेंगे, z u नहीं है सॉरी z है, तो z का x के रिस्पेक्ट में, इसमें x से मल्टीप्लाई, प्लस बाई z का y के रिस्पेक्ट में, और इसमें y से मल्टीप्लाई, बराबर n इंटू जेड आएगा। अब u ना है, z है तो z लिखेंगे, x डेल z अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल z अपॉन डेल वाई इक्वल टू n इंटू जेड। ठीक है, अब यहाँ पर n बस आप निकाल दीजिए, तो आपको यहाँ n की जगह पुट कर देना है, आपका काम हो जाएगा बिल्कुल सिंपल। तो n निकालने के लिए आप फंक्शन को लिखेंगे, चूंकि z इक्वल टू क्या दिया है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई है, ऊपर से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे से केवल x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का कोई स्क्वायर नहीं, केवल वाई अपॉन एक्स। ठीक है, इस तरह से समझ पा रहे हैं। ये कैंसिल हो गया तो x की पावर कितना बचा, केवल 1 बचा, x की पावर 1 बचा। 1 को हालांकि लिखते नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। ऊपर क्या मिल गया आपको, ऊपर था 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, ये चीज़ आपने यहाँ पर देख ली। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पावर कितनी, डिग्री कितनी आ रही है यहाँ पर आपकी, डिग्री इस क्वेश्चन की है n इक्वल टू 1। अब डिग्री 1 मिल गई तो इसलिए यहाँ पर n की जगह रख दीजिए, तो x इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू n के प्लेस पर 1 रखेंगे, इंटू में z। अब z की यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 1 इंटू बटा जेड की वैल्यू क्या है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई। तो आंसर आ गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ आ गया सभी को, सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसको लिखिए, फिर मैं और क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन अगले वाले थोड़े से टफ लगेंगे आपको, लेकिन मैं आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, समझिएगा। चलिए लिखते रहिए, ठीक है, थोड़ा एक्टिव रहें प्लीज़ करके। आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना ही अच्छा समझ में आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है यस, जेड इक्वल टू साइन इनवर्स। अब क्वेश्चन है क्या, आई थिंक तीसरा क्वेश्चन है ये, जेड इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ये कम चल रहा है, सब मार्कर खराब हो चुके हैं। चलिए, अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा ओवर राइटिंग हो जा रही है तो मोटा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। इतना दिया है और आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा है तो आप प्रूव कीजिए, प्रूव डेट। यस, प्रूव डेट, प्रूव डेट x इंटू जेड है तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू टेन जेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट नहीं लिखता, इसलिए इसको लिख लीजिए इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ लिया आपके एग्जाम में, इसलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इस मार्कर से देखते हैं ट्राई करके। यहाँ भी आपको समझ आ रहा है, x के रिस्पेक्ट में करके x से मल्टीप्लाई, y के रिस्पेक्ट में करके y से मल्टीप्लाई है, तो हम ऑयलर की इक्वेशन लगा सकते हैं। ऑयलर की इक्वेशन तभी लगा सकते हैं जब आपको इस तरह की कोई वैल्यू पूछी जाएगी। ठीक है, अदरवाइज कहीं और काम नहीं करेगी ये। क्लियर ना, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर हम किसी फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें, पार्शियल डिफरेंशियल, उसमें x का मल्टीप्लाई होना चाहिए। y के रिस्पेक्ट में करें तो y से मल्टीप्लाई होना चाहिए, z के रिस्पेक्ट में करें तो z से मल्टीप्लाई होना चाहिए, और सबका सम होना चाहिए, बाद में जोड़ देना चाहिए। तो यही हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में x का मल्टीप्लाई, y के रिस्पेक्ट में तो y का मल्टीप्लाई, और दोनों को जोड़ करके कुछ वैल्यू आ रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑयलर थ्योरम। ठीक है, यूलर्स थ्योरम। क्या बताया था ऑयलर साहब ने, आपको बताया था कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी, यहाँ जेड फंक्शन है, जब आप जेड का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये फॉर्मूला सिर्फ लिख दीजिएगा यहाँ पर। पहले क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू में एन इंटू जेड मिल जाएगा। यही तो बताया था ना एन। तो पहले आप इस क्वेश्चन में एन बता दीजिए कितना है। आप इस साइन इनवर्स को ले जाओ बेटा इस साइड, जब इस साइड ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा साइन जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। समझ पा रहे हैं, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, नीचे से एक्स कॉमन लेंगे, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, साइन जेड इक्वल टू, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ मिल गया 1 प्लस ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, नीचे से एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 प्लस वाई अपॉन एक्स होगा। ठीक है, सिंपल, ये कट गया, तो आप कह सकते हैं डिग्री कितनी आ गई, यहाँ से डिग्री बेटा आपको मिल गई 1, यानी n की वैल्यू 1 हो गई, n इक्वल टू 1 आ गया। इतना समझ आ रहा है। डिग्री निकलने के जस्ट बाद अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कीजिए, सबसे पहली चीज़, यहाँ पर हमारा z होता था तो फॉर्मूले में z लिखते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, z की जगह पर इस बार साइन z है। जब यहाँ बेटा साइन z है तो अब आपको z के प्लेस पे क्या पुट करना पड़ेगा, साइन z। तो यहाँ रख दीजिए साइन z, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ इसके नीचे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं, x इंटू में डेल साइन जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू में डेल साइन जेड अपॉन में डेल वाई। ठीक है, और क्या बस इतना ही है, इक्वल में क्या है, n इंटू में z। अब z की जगह पे फिर से साइन z। यहाँ तक समझ आ रहा है, बोलिए, इतना क्लियर है ना। मैंने कुछ नहीं किया, बस जहाँ पर z था अब इस बार z ना होके इस साइड क्या साइन z है, तो मैंने सब जगह साइन z कर दिया और कुछ नहीं किया। अब देखो कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन यहाँ से आगे। इसका यूज सिर्फ और सिर्फ डिग्री निकालने के लिए था और कोई यूज नहीं इसका, केवल हम इस साइड का ले लेंगे। वहाँ u रहता था, अब u ना होके यहाँ पर क्या साइन z है, तो मैं सब जगह साइन z कर दिया। इसको अब आगे आप सॉल्व करेंगे तो कीजिए, तो देखिए x तो सेम रहेगा। अब आप कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हैं, यहाँ z है, यहाँ कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो आप इसका x के रिस्पेक्ट में तो कर नहीं सकते, अब आपको z के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। जब आप मैं एक टर्म कर देता हूँ यहाँ पर, जब आप इसका साइन
जेड का यहाँ लिखा है डेल एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो करेंगे नहीं। अब इस बार क्या कर देंगे आप, ऊपर भी डेल जेड से मल्टीप्लाई, नीचे भी डेल जेड से मल्टीप्लाई, ऐसा कर देंगे, ठीक है। इसको मैं इस साइड ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, डेल साइन जेड अपॉन में नीचे हो गया डेल जेड, और इधर क्या मिल जाएगा आपको, डेल जेड अपॉन डेल एक्स मिल जाएगा। तो सिंपल हम क्या करते हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा, अगर कोई फंक्शन यहाँ पर जैसे हमने करना है साइन वाई का डिफरेंशियल और हम कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमने क्या पढ़ा है, साइन का कॉस हो जाता है और साथ में हम डेल वाई अपॉन डेल एक्स लिख देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देते हैं। ये आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल में ना। तो वो क्यों करते हैं ऐसा, बस इसलिए करते हैं क्योंकि आपको यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ दिखा दिया करके, हमें साइन जेड का करना था एक्स के रिस्पेक्ट में, मैंने ऊपर डेल जेड अपॉन डेल एक्स कर डेल जेड कर दिया ऊपर नीचे, तो इसको इस साइड लेके इसको यहाँ ले आए, तो अब जेड के रिस्पेक्ट में आप आसानी से कर सकते हैं आप। और आपको पता है साइन जेड का क्या आता है डिफरेंशियल, कॉस जेड आता है, पीछे आपको डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिख देना है, समझ पा रहे हैं ना। तो इसी तरह से यहाँ हम लिख देंगे सिंपली क्या, इसको मैं हटा रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए था सिर्फ। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, साइन जेड का डिफरेंशियल बेटा होता है कॉस जेड हो गया, इनटू में अब ये एक्स के रिस्पेक्ट में किया, फंक्शन जेड का था तो साथ में डेल जेड अपॉन डेल एक्स आप यहाँ लिख देंगे, समझ आ रहा है, प्लस यहाँ बाई है इनटू में सेम यहाँ साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस जेड। अब जेड का फंक्शन था बाई के रिस्पेक्ट में किया तो साथ में डेल जेड अपॉन डेल वाई आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इधर दिखा दिया था क्यों लिखते हैं, रीजन। इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी बेटा 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 1, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका साइन जेड, यहाँ तक दिख रहा है क्लियरली। अब आप खुद देखिए यहाँ से, इसमें कॉस जेड, यहाँ भी कॉस जेड को ले लीजिए कॉमन। जब आप कॉस जेड कॉमन लेंगे यहाँ से कॉस जेड, तो क्या बचेगा अंदर, एक्स बच गया, इनटू में डेल जेड अपॉन डेल एक्स बच गया, प्लस वाई बच गया, डेल जेड अपॉन डेल वाई बच गया। इक्वल में इस साइड क्या है, साइन जेड है, साइन जेड। कॉस जेड को इधर लाइए अपॉन में, तो क्या मिल जाएगा, जो आपको लाना था वही मिल जाएगा, बस बात हुई ख़त्म। साइन जेड अपॉन कॉस जेड, यहाँ से साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, तो एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस बाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा, tan जेड होता है। हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम इसको रफ करके एक और क्वेश्चन आपको समझाते हैं, ठीक है। लिखिए, अच्छा क्वेश्चन दिख नहीं रहा था, अब देख लीजिए दोस्तों, सॉरी वो कैमरा थोड़ा सा ऊपर हो गया था। दिख रहा है आप क्वेश्चन सही से, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आप समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, उधर दिखता नहीं है, पीछे से ऊपर हो गया नीचे हो गया, तो मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, वो दिख नहीं रहा था थोड़ा सा ऊपर से, अब दिख गया होगा ना। प्लीज़ करके आप इसका सही से स्क्रीनशॉट लेकर समझ लीजिएगा। चलिए तो इसको रफ करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ सेम क्वेश्चन है, सिर्फ tan इनवर्स है साइन इनवर्स की प्लेस पे। क्वेश्चन इससे लिख देते हैं, यहाँ लिख रहे हैं थोड़ा नीचे ताकि दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है z इक्वल टू, इस बार tan इनवर्स लिखा है, tan इनवर्स, और कितना लिखा है tan इनवर्स के साथ में क्यूब लिखा हुआ है, क्यूब एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस बाई, ठीक है। एंड आपको प्रूव करना है क्या, साइन 2u, u अच्छा u था, जेड नहीं था यहाँ, 2u मतलब यहाँ u है, और लिखा क्या है, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस बाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन 2u। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ रहा है, ये आपको गिवन है और ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव करना है, सिद्ध करना है आपको, कर देंगे इसे, बिल्कुल सिंपल, वैसे ही चलना जैसे अब तक आपको बताया था। पहली चीज़ आप यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑयलर थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर ऑयलर थ्योरम का ही क्वेश्चन है ये। अकॉर्डिंग टू ऑयलर्स थ्योरम, ऑयलर थ्योरम के अनुसार, ऑयलर थ्योरम में क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या आती है, u अपॉन डेल एक्स प्लस बाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू में n इंटू यू आता है, n इंटू यू आता है, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस tan इनवर्स को इस साइड लाएंगे और डिग्री पता कर लेंगे इसकी। तो जब tan इनवर्स को इस साइड लाएंगे क्या हो जाएगा, इधर आके इधर हो गया tan u इक्वल टू, यहाँ से मैंने ऊपर से x की पावर 3 कॉमन लिया, तो यहाँ 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 3 बचेगा, एंड नीचे से x कॉमन आएगा x, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, यहाँ प्लस माइनस से मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 2 पावर बचेगी, तो आप यहाँ से बता सकते हैं n इक्वल टू कितना आ गया, मतलब 2 आ गया, ठीक है। लिख दीजिएगा इस तरह से, डिग्री
डिग्री n इक्वल टू 2। इतना समझ आ रहा है। अब आप लगा दीजिए ऑयलर थ्योरम यहाँ पर, इसमें रख दीजिए वैल्यूज़, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं। चलिए यहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x इंटू, अब इस बार यहाँ u की जगह क्या tan u है, तो आप डेल tan u लिखेंगे अपॉन में डेल x, प्लस बाई इंटू यू के प्लेस पर tan u था तो tan u लिखेंगे अपॉन में डेल y इक्वल टू n की वैल्यू कितनी आई है, 2 है, 2 लिखेंगे, इंटू में u लिखेंगे, u की ही फॉर्म में हमें आंसर चाहिए। यहाँ तक समझ आ रहा है। tan का डिफरेंशियल कीजिए, tan का डिफरेंशियल आप सबको पता होगा सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर u हो गया, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए डेल u अपॉन डेल x लिखेंगे साथ में, प्लस बाई इंटू में tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर u, यहाँ भी क्या लिख देंगे आप, डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 2u। यहाँ तक समझ आ रहा है। इसमें से सेक स्क्वायर कॉमन आएगा, सेक स्क्वायर यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये बेटा tan u था, सॉरी ये tan u था ना, u के प्लेस पर पीछे यहाँ भी तो tan u है, हमने यहाँ पर u के प्लेस पर tan u रखा तो पीछे भी tan u आएगा, यहाँ भी tan u, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व कीजिए। इसमें से सेक स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ पर, सेक स्क्वायर कॉमन लेके इस साइड पहुँच जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या बचेगा, x इंटू में डेल u अपॉन डेल x प्लस y इंटू में डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू, इधर तो था 2 tan u अपॉन में आ जाएगा नीचे सेक स्क्वायर u। ये समझ आ गया कैसे आ गया सेक स्क्वायर u, क्योंकि यहाँ से कॉमन लिया, वो कॉमन इधर अपॉन में आ गया, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। तो 2 tan हम जानते हैं किसको कहते हैं, साइन अपॉन कॉस को कहते हैं, तो साइन u अपॉन कॉस u कह देंगे। और सेक स्क्वायर का उल्टा कॉस स्क्वायर होता है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर u, नीचे 1 था, ठीक। अब यहाँ से कट गया, इससे स्क्वायर कट गया, स्क्वायर कट गया तो क्या बच गया, अब बच गया 2 बच गया, साइन u इंटू में कॉस u, और साइन u इंटू कॉस u क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए का, साइन 2a, तो साइन 2u बन गया आपका। यही आपको प्रूव करना था, यही तो आपको प्रूव करना था। तो आप लिख दीजिए इसके पीछे क्या प्रूव्ड, ये बताइए। सभी को क्लियर हुआ, इतना समझ आ गया। चलिए फिर अब आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम अगले टॉपिक के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर मैं आपको अगले टॉपिक की थोड़ी सी थ्योरी समझा दूं क्या है। चलिए इसको रफ करते हैं। और अब छोटे छोटे से 2 टॉपिक और हैं, उनको थोड़ा सा देख लीजिए। एक तो इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में थोड़ा देख लेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। लिख देता हूं मैं, इम्प्लिसिट फंक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं हम अस्पष्ट, अस्पष्ट फंक्शन, ठीक है। ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है थोड़ा समझेंगे। इसको क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक है। जिसमें एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, x की पावर 3 क्वेश्चन है कोई एक, x की पावर 3 प्लस में 3x स्क्वायर बाई 3x स्क्वायर बाई प्लस में 6x बाई स्क्वायर प्लस बाई की पावर 3 इक्वल टू 1। और आपसे बोला इसका dy अपॉन dx बताइए क्या होगा। क्या पूछा है, dy अपॉन dx की वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है, अच्छे से। ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें आपसे dy अपॉन dx की वैल्यू पूछ ली है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम स्पष्ट नहीं कर पाएँ कि हमें इसमें x डिपेंडेंट वेरिएबल है या y डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब यहाँ पर ये जो फंक्शन होगा, इस तरह का फंक्शन होगा, हम यहाँ समझ नहीं पाएंगे कि पहले हम x के रिस्पेक्ट में करें डिफरेंशियल या y के रिस्पेक्ट में करें किसके। हालांकि हमें यहाँ से समझ आ रहा है कि y का x के रिस्पेक्ट में हमें करना है डिफरेंशियल, ठीक है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर x और y दोनों का मिक्सअप दे रखा है एक ही तरफ। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे f एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसमें x और y दोनों शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो बना लीजिए। तो देखिए इस पूरे फंक्शन को f के बराबर रख दीजिए। तो x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर बाई प्लस 6x बाई स्क्वायर प्लस बाई की पावर 3, और 1 को उस साइड ले जाइए, -1 हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका फंक्शन मिल गया आपको एक, ठीक। अब इस फंक्शन का ही आपको क्या करना है, यहाँ फॉर्मूला थोड़ा समझ लेंगे इसका। इस फंक्शन का पहले आप करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, फिर करेंगे y के रिस्पेक्ट में। इस फंक्शन f का कर दीजिएगा पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, फिर इसी फंक्शन का कर दीजिए किसके,
बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब आपको निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। तो सिंपल, आगे तो माइनस का साइन लगाते हैं और पहले बाई वाले को लिखिए, एक्स वाले को लिखिएगा ऊपर डेल एफ अपॉन डेल एक्स और नीचे लिखिएगा वाई वाले को डेल एफ अपॉन डेल वाई। इन दोनों का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करने से क्या होगा, डी एफ कट जाएगा और ये बाई वाला ऊपर जाएगा, एक्स वाला नीचे। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये छोटा सा एक फॉर्मूला है, क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके दिखाते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले मैं इसका क्या कर रहा हूँ, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो मैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाल रहा हूँ। एक्स के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो बाई कॉन्स्टेंट रहेगा, तो ये 3 आ गया आएगा, 3x² हो गया, प्लस बाई कॉन्स्टेंट है तो 3 बाई कॉन्स्टेंट हो गया, x² का 2x होगा, 2 आगे लाएंगे 6 हो जाएगा ये, तो 6x और बाई कॉन्स्टेंट था, प्लस यहाँ भी बाई कॉन्स्टेंट है तो 6 बाई स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, 6 बाई स्क्वायर और x का हो गया 1, x का कितना हो गया 1, प्लस ये पूरा कॉन्स्टेंट है पीछे, सब 0 हो जाएगा, ठीक है। एक ही बार लिख देते हैं, चलो इसका भी लिख दो, बाई का भी 0, 1 का भी 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट था। तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल गई। इसके बाद क्या करेंगे हम, अब करेंगे बाई के रिस्पेक्ट में, यानी अब निकालेंगे हम डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसका 0, यहाँ पर 3x² कॉन्स्टेंट है, 3x² कॉन्स्टेंट, y का 1 हो गया, प्लस यहाँ 6x कॉन्स्टेंट है, बाई स्क्वायर का करेंगे 2 आगे आएगा, 12 हो जाएगा, 12x बाई, प्लस 3 बाई स्क्वायर हो गया, बाई के रिस्पेक्ट में 1 का हो गया 0। इतना समझ आ रहा है। अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। डी वाई अपॉन डी एक्स हमने फॉर्मूला पढ़ा है, माइनस में डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये पढ़ा है। तो आप डिवाइड करेंगे किस किस का, ये आपने सपोज इक्वेशन 1 मान ली, ये इक्वेशन 2 है, तो ऊपर x वाला होता है, मतलब फर्स्ट का सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, तो कीजिए, आगे तो माइनस रखिएगा और यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है, 3 लिखा है, x² प्लस 6x बाई प्लस 6 बाई स्क्वायर, नीचे कितना है 3x² प्लस 12x बाई प्लस 3 बाई स्क्वायर। इतना समझ आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर आंसर आ गया। तो यही आपका आंसर दे रखा है, बस 3 कॉमन ले लिया है ऊपर नीचे से और काट दिया है इसमें से। ऊपर से 3 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x² बचेगा प्लस 2x बाई बचेगा प्लस 2 बाई स्क्वायर बचेगा, और नीचे से कॉमन लिया 3 तो क्या बचेगा, x² बचा, यहाँ 4x बाई बचा, प्लस में यहाँ y² बचा, ऊपर नीचे से 3 कॉमन लेके काट दिया है। ये आंसर दे रखा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल, जब भी ऐसा मिक्स क्वेश्चन आए जिसमें x और y दोनों एक साथ दे रखे और आपसे dy अपॉन dx पूछ ले, सिर्फ dy अपॉन dx, तो आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। पहले x के रिस्पेक्ट में y को कांस्टेंट मान के, फिर y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट मान के दोनों का डिवाइड कर देंगे। आगे ध्यान रखना माइनस के साइन का, यहाँ देखो भूल गई, इस माइनस को लगाना जरूरी है आगे, तो आपका ये आंसर आ जाता है इस तरह से। ये बताइए समझ आया। अब एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन का क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी कवर कर लेते हैं। हटा दें इसको, चलिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल और देख लेते हैं, उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर, इसमें कुछ नहीं बचेगा फिर। तो लिख लीजिए हेडिंग, छोटे से टॉपिक है तो इसको इसी क्लास में कवर कर लेते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल, हालांकि आगे फिर पढ़ने को मिलेगा आपको ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल, हिंदी में इसको कहते हैं यथातथ अवकलन। अवकलन बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई को एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहेंगे। कब कहेंगे, कहेंगे जब क्या हो, जब यहाँ जो dx के आगे जो लिखा होगा फंक्शन m, इसका तो करना बाई के रिस्पेक्ट में, क्या बाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल, डेल्टा लगाना यहाँ बाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल। तो जो बाई के आगे लिखा होगा इसका करना है x के रिस्पेक्ट में, उल्टा काम करना है, ध्यान रखेंगे। और दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ गई तो कह देंगे ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, बराबर नहीं आई तो बोल देंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन की हेल्प से थोड़ा समझा देते हैं। एक क्वेश्चन लिख लीजिए सभी लोग। क्वेश्चन में लिखा हुआ है x² माइनस बाई स्क्वायर, x² माइनस बाई स्क्वायर डी एक्स प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई, इधर लिखा है dy। आपको बताना है, बताओ कि निम्न एक्सप्रेशन यथातथ
अवकलन है या नहीं, क्या बताना है आपको, इंग्लिश में एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं, ये आप सबको इसमें बताना है। तो बिल्कुल सिंपल, अभी आपको ऊपर क्या बता रखा है कि जो dx के आगे लिखा होता है उसका y की रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशियल, तो इसका तो करना y की रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख दूंगा इसको m dx प्लस n dy के रूप में है, क्या है, के रूप में है। तो इसके रूप में तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, m का x के आगे जो लिखा होता है इसका तो हमें करना होता है किसके, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल, मतलब डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे। तो ये क्या लिखा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है, नीचे क्या है डेल वाई। वाई के रिस्पेक्ट में आपको जानते हैं x कांस्टेंट रहता है 0, माइनस वाई का हो जाएगा 2y, तो माइनस 2y आगे वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में 2y। यहाँ तक समझ आ रहा है। ऐसे ही dy के आगे n लिखा है, तो n का किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, जो y के आगे लिखा होता है उसका x के रिस्पेक्ट में कीजिए। तो ऊपर क्वेश्चन में y के आगे क्या लिखा हुआ है, y के आगे देख लीजिए ये लिखा है वाई स्क्वायर माइनस 2xy, किसके रिस्पेक्ट में करना है, जो y के आगे है उसका x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट इसका 0, माइनस यहाँ पर x देखो 2 और y कांस्टेंट है, 2y सेम रहेगा और x का हो जाएगा 1, समझ आ रहा है। तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2y, देख लीजिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो लिख दीजिएगा चूंकि डेल m अपॉन डेल x इक्वल टू डेल n अपॉन डेल y, सो दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। लिख देंगे ना इस चीज को, सिंपल था, पहचान लेंगे आराम से, कुछ नहीं करना, सिंपल। जो dx के आगे लिखा है उसका y के रिस्पेक्ट में कीजिए पार्शियल डिफरेंशियल, जो dy के आगे लिखा है उसका x के रिस्पेक्ट में कीजिए पार्शियल डिफरेंशियल। दोनों अगर इक्वल आ गए तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, नहीं आए तो नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतने ही टॉपिक थे और ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी जो एक्सरसाइज है उसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो मैंने जो टेलीग्राम पर ग्रुप बना रखा है एक अलग से, जिसमें आप फोटो क्लिक करके सेंड कर सकते हैं अपने डाउट को, तो आप वहाँ पर क्वेश्चंस भेज दिया करें। जैसे ही मुझे संडे को जब भी टाइम मिलेगा मैं उन सब डाउट्स को एक सिंगल क्लास में आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चंस की, टॉपिक यहाँ से कवर करें, नोट्स बनाएं अपने, रिवीजन करें और जुड़े रहें इसी तरह से जीटेक पॉली के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।